गाइस मार्वल ने नवंबर में रिलीज होने वाली होकाई टीवी सीरीज का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर में सीरीज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता चला, लेकिन कुछ एमसीयू के बड़े विलन्स और छोटे खतरों के बीच जेमी रेनर के होकाई के साथ हमें पहली बार केट बिशप एक्शन में दिखी। साथ ही इस ट्रेलर में सीरीज की टाइमलाइन और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत रिवील कर दिया गया। तो गाइस आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जहां आज हम होकाई टीवी सीरीज के फर्स्ट ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टीवी सीरीज नो वे होम से कनेक्टेड होगी और हमें एमसीयू के सीक्रेट विलन से मिलवाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम होकाई फैमिली को देखते हैं जो एक होटल में खाना खा रहे हैं और यहाँ पर लैला बाटन जिसे जो रूसो की डॉटर ने प्ले किया है वो बताती है कि वो सालों के बाद इस तरह एक साथ हुए हैं क्योंकि एंड गेम के इवेंट्स की वजह से क्लिंट बाटन ने काफी कुछ झेला है और यहाँ पर देखकर लगता है कि अब क्लिंट अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा है। साथ ही यहाँ क्लिंट अपने बच्चों से लव यू कहता है, जैसा नताशा ने वोल्मीर पर कहा था कि सब नॉर्मल होने के बाद वो खुद अपनी फैमिली से ये कह सकता है और क्लिंट वही करता है। वैसे इस सीन से ये कंफर्म हो गया कि इस सीरीज की स्टोरी क्रिसमस के अराउंड होने वाली है। इससे पहले नो वे होम के ट्रेलर से हमें ये पता चला था कि स्पाइडरमैन 3 के इवेंट्स भी क्रिसमस के आसपास ही होंगे और वैसे भी होकाई टीवी सीरीज है और नो वे होम मूवी दोनों आपस में कनेक्टेड होंगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ट्रेलर में आगे हमें ये सीन दिखता है जहां कैप्टन अमेरिका को एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली क्लिंट अपने बच्चों के साथ यही देखने आया होगा। खैर आगे ट्रेलर में क्लिंट न्यूज में देखता है कि कोई रोनिन बनकर सड़कों पे घूम रहा है। अब क्लिंट ने एंड गेम के बाद रोनिन बनना छोड़ दिया है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन कोई तो है जो रोनिन बनकर लोगों के बीच में घूम रहा है और आगे क्लिंट यही पता करेगा कि ये आखिर है कौन। लेकिन इसे ढूंढने से पहले क्लिंट लैला के साथ सभी बच्चों को सेफ हाउस भेज रहा है और अगर हम यहाँ देखें तो क्लिंट के कान में एक ईयरबड है। पहले अवेंजर जब साथ में कोई मिशन पर जाते थे तो मोस्टली कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और होकाई ऐसे ईयरबड्स का यूज करते थे, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि क्लिंट किसी के साथ कनेक्टेड हो। खैर मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो के बाद हम उस फेक रोनिन को देखते हैं जो इन लाल कपड़ों वालों से फाइट कर रहा है। अब ये लोग कौन है ये बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये रोनिन के एनिमी है क्योंकि रोनिन ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच के टाइम में इनके किसी आदमी या बॉस को मारा हो सकता है। अब यहाँ पर क्लिंट आकर इस रोनिन को पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं केट बिशप ही है। अब जिनको ये डाउट था कि केट बिशप क्लिंट की डॉटर है, तो यहाँ पर केट बिशप दरअसल एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होगी जिसकी अपनी एक स्टोरी है और सीरीज में हमें ये दिखाया जाएगा कि केट बिशप आर्चरी में मास्टर है और वो होकाई की काफी बड़ी फैन है, इसलिए वो रोनिन बनकर घूम रही है। और क्लिंट ने रोनिन बन के बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और बड़े बड़े गैंगस्टर से पंगे लिए हैं और अब केट बिशप रोनिन बनकर घूम रही है और इसीलिए वो सब अब केट बिशप के पीछे लगे हुए हैं और क्लिंट बाटन केट बिशप को उन्हीं गैंगस्टर से बचाएगा। खैर क्लिंट बाटन और केट बिशप के आपस में मिलने के बाद हमें केट बिशप की तीरंदाजी दिखती है और आगे के सीन देखकर लगता है कि क्लिंट बाटन केट बिशप को आर्चरी में ट्रेन करेगा और ये दोनों साथ में काम भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इन दोनों के चेहरों पर चोटें देख सकते हैं, यानी ये दोनों किसी फाइट से आ रहे हैं या फिर ये मनी हिस्ट वाले गैंगस्टर अभी भी होकाई और केट बिशप के पीछे पड़े हुए हैं। और ट्रेलर में एक सीन में हम क्लिंट को अपनी बॉडी पर आइस लगाते हुए भी देख सकते हैं। खैर आगे क्लिंट हमें एक बिल्डिंग से नीचे जंप करते हुए दिखता है। अब क्लिंट की ड्रेस से हमें ये पता चला कि क्लिंट सूट पहनकर किसी पार्टी में जाएगा, जिसका सीन हमें आगे दिख भी जाता है जहां इस पार्टी के बीच में कुछ लोग होकाई पे अटैक कर रहे हैं और इसीलिए ही होकाई इस बिल्डिंग से जंप करेगा। साथ ही इस मूवमेंट पर केट बिशप भी यहाँ होगी क्योंकि इस जगह जहां क्लिंट जंप कर रहा है ये क्रिसमस ट्री है और ट्रेलर के एक सीन में केट बिशप और क्लिंट बैटन इसी ट्री के सामने इन मनी हिस्ट वालों से फाइट कर रहे हैं। वैसे इन लाल ड्रेस वालों की बॉस भी हमें दिखी जो ये लेडी है। अब कहा जा रहा है कि ये केट बिशप की मदर होगी और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डेफिनेटली ये सीरीज केट बिशप की बैक स्टोरी तो दिखाएगी ही, तो हमें केट बिशप से रिलेटेड शॉकिंग मूवमेंट दिख सकते हैं। वैसे इन फाइट सीन के बीच में हमें एक सीन कुछ सेकंड के लिए दिखा जहां कुछ आर्टिस्ट अवेंजर बनकर एक प्ले कर रहे हैं। अब ये वही म्यूजिकल ट्रिब्यूट होगा जिसे देखने होकाई अपने बच्चों के साथ आया था। वैसे इसी सीन की तरह हमें यहाँ पर इको का कैरेक्टर भी कुछ सेकंड के लिए दिखा। अब इको इस सीरीज में मेन विलन होने वाली है और ये
कैरेक्टर काफी डीप और इम्पोर्टेंट है। तो अगर कॉमिक्स की बात करें तो इको यानी माया लोपेस एक नॉर्मल लड़की होती है जिसके पास फोटोग्राफिक रिप्लेसिस की पावर्स हैं, यानी माया लोपेस किसी भी स्किल्स को सिर्फ देखकर ही सीख सकती है, उसे उस स्किल की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो जब माया लोपेस बहुत छोटी थी तो उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसे एक्चुअली किंगपिन ने मारा था, और किंगपिन उसके फादर को मारकर उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसकी टेक केयर करता है। और जैसे जैसे माया लोपेस बड़ी होती है उसे अपनी पावर्स का पता लगना शुरू हो जाता है, और कॉमिक्स में आगे जब उसे पता चलता है कि किंगपिन ने उसके फादर को मारा था तो वो किंगपिन को जान से मार देती है। जिसके बाद डेयरडेविल के कहने पर माया लोपेस अवेंजर्स ज्वाइन करती है, वो भी रोनिन बनकर, जहाँ कभी कभी क्लिंट माया लोपेस के सूट को पहनकर फाइट करता है और कुछ टाइम के लिए क्लिंट बार्टन रोनिन भी बनता है, लेकिन बाद में वो माया लोपेस को सूट वापस कर देता है। और हाँ, कॉमिक्स में माया लोपेस डेयरडेविल की लव इंटरेस्ट भी होती है। तो जिस माया लोपेस को हम हॉकाई सीरीज में देखेंगे उसका कनेक्शन किंगपिन से लेकर डेयरडेविल तक है। साथ ही कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी ऐसा हो सकता है कि माया लोपेस इन्फिनिटी वॉर के बाद क्लिंट से मिली हो और उसी ने क्लिंट को सूट दिया हो और रोनिन बनने के लिए मोटिवेट किया हो। साथ ही बात करें किंगपिन की तो किंगपिन के हॉकाई सीरीज में दिखने के काफी हाई चांसेस है और उसे भी इस सीरीज का मेन विलन बताया जा रहा है। साथ ही किंगपिन स्पाइडरमैन से कनेक्टेड कैरेक्टर है और नो वे होम और हॉकाई सीरीज क्रिसमस के टाइम पर होने वाली है, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ही प्रोजेक्ट के इवेंट एक ही टाइम पे हो रहे हो और इसका इफेक्ट हमें सीरीज देखते टाइम दिख सकता है। साथ ही डेयरडेविल के भी स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने के काफी हाई चांसेस है, तो अगर ऐसा है तो हॉकाई सीरीज में इसके हिंट जरूर मिलेंगे। अब इको के आगे हम ट्रेलर में कुछ और फाइटिंग सीन देखते हैं जहां केट बिशप हॉकाई के बॉय एंड एरो यूज कर रही है। साथ ही हमें केट बिशप इस ट्रेलर में मोस्ट ऑफ टाइम उसके सूट में ही दिखी है, यानी ये वाला सूट केट बिशप को शुरुआत में ही मिल जाएगा जिसे शायद क्लिंट ही देगा। खैर, आगे ट्रेलर इस सीन के साथ एंड हो जाता है। अब ये सीन उसी पार्टी का है जहां पर केट बिशप और हॉकाई पे अटैक होगा। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा ट्रेलर था। हालांकि ये 2 मिनट का भी ट्रेलर नहीं था, लेकिन ये पहला ट्रेलर था इसलिए इसमें कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया गया। जब इस सीरीज का सेकंड ट्रेलर आएगा तो उस ट्रेलर में काफी ज्यादा फुटेज होगी जिसमें हमें मोस्ट प्रोबेबली इको के बारे में ज्यादा ही दिखाया जाएगा। हालांकि ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट से हमें ये पता है कि येलेना बलेवा का कैरेक्टर भी इस सीरीज में होने वाला है, तो वो भी हमें सेकंड ट्रेलर में दिख सकती है, जो मोस्ट प्रोबेबली मनी हिस्ट वालों की तरह क्लिंट के पीछे लगी होगी। साथ ही अगर बात करें इस टीवी सीरीज की रिलीज डेट की तो ये सीरीज 24 नवंबर को इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी और अब तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये टीवी सीरीज हिंदी में भी डब होगी। तो गाइस, यही था हॉकाई टीवी सीरीज के फर्स्ट ट्रेलर का ब्रेकडाउन है। ये काफी छोटा ट्रेलर था लेकिन इसमें काफी डिटेल्स थी, जिनमें से अगर हमसे कोई मिस हो गई तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास में कोई थ्योरी है या इस सीरीज के विलन से रिलेटेड कोई डिटेल है तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।